All Big Micro Livestock, the name of enhanced organic farming. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अलबेक माइक्रो लाइफ स्टॉक। दोस्तों आज हम स्नैक फार्मिंग पे थोड़ा सा जो है कि एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। स्नैक फार्मिंग जो है कि पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों सबसे बड़े लेवल पे जो की जाती है और जिसका स्टार्ट भी जो चाइना से किया गया दोस्तों। चाइना समझ लें इसका गढ़ है पूरी दुनिया के अंदर। इसके बाद जो है कि इंडिया में भी इसकी स्नैक फार्मिंग काफ़ी हद पे की जाती है दोस्तों। तो स्नैक फार्मिंग की दोस्तों इसमें अलग अलग स्पीशीज़ होती है, उसकी अलग अलग रीज़न्स होती है फार्मिंग की। जैसे कि दोस्तों एंटी वेनम के लिए हम अलग स्नैक्स लेते हैं और इसके अलावा अगर हम मीट पर्पस के लिए लेते हैं दोस्तों उसके वो अलग स्पीशीज़ होते हैं स्नैक्स की। और इसके अलावा दोस्तों तीसरा जो है कि लेदर के लिए हम जो करते हैं वो अलग स्पीशीज़ होती हैं। तो आए दोस्तों इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर हम फूड जो है प्रोडक्शन है, फूड के लिए खाने के लिए जो हम मीट के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, जिसमें हाई प्रोटीन हम इनसे हासिल करते हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा कंसिडर किया जाता है दोस्तों जो बर्मीज़ पाइथन है, इसे बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा रेटिकुलेटेड पाइथन है दोस्तों, इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है फूड के लिए दोस्तों, खाने के लिए, मीट के लिए इसका मीट हासिल किया जाता है। सेकंड जो है दोस्तों मेडिसिनल प्रोडक्ट्स जो है जिससे एंटी वेनम बनता है दोस्तों स्नैक बाइट से, जो या फिर ट्रेडिशनली जो है कि दोस्तों एक तरीका पाया जाता है हमारा कि इससे मेडिसिन बनती है। इसका जो चर्बी होती है सांप की, तो उससे जो है कि दोस्तों इससे और चर्बी और ब्लेडर से जो है कि मुख्तलिफ़ अद्वियात बनाई जाती हैं दोस्तों, और स्पेशली जो है एंटी वेनम बनाया जाता है। और इसके अंदर जो है दोस्तों जो स्पीशीज़ का इस्तेमाल होता है वो कोबरा और किंग कोबरा जो है, क्योंकि इसका जो है इंतहाई वेनम जो होता है जहरीला होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पॉइजनिक होता है। तो इसका जो है कोबरा सांप का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा जो दोस्तों अदर प्रोडक्ट्स जिसके अंदर लेदर वगैरह के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, इसमें लार्ज पाइथन और जो है कि अदर स्पीशीज़ होते हैं जिनका मतलब स्किन बहुत ज़्यादा आपने देखे होंगे, पीले रंग के, नीले रंग के अलग अलग जो है पाइथन्स और एनाकोंडास जो है दोस्तों मार्केट में आ जाते हैं। तो दोस्तों उनकी स्किन जो होती है, उनका कलर जो है कि वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, हाई प्रोडक्ट होता है, बहुत लग्जरी आइटम्स में इस्तेमाल होता है दोस्तों। सबसे लास्ट दोस्तों इसमें हम कंज़र्वेशन और टूरिज़म के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों इसे, जिसके अंदर एजुकेशनल टूरिज़म हो गया दोस्तों, और अलग अलग जो है हम स्नैक पार्क्स होते हैं पब्लिक के लिए, उनको अवेयरनेस पैदा करने के लिए, जिसके अंदर दोस्तों स्पीशीज़ इसमें ज़्यादातर लोकल स्पीशीज़ इस्तेमाल होती हैं ताकि जो है कि लोगों को लोकल जो स्पीशीज़ है उससे अवेयरनेस दी जा सके और एजुकेशनल एक डिस्प्ले हो सके दोस्तों। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है कि स्नैक फार्मिंग बिल्कुल नहीं की जाती दोस्तों, ये मैदान बिल्कुल खाली है। अगर हमारा कोई दोस्त इस स्नैक फार्मिंग की तरफ आएगा तो दोस्तों समझ लें कि वो पहला फार्मर होगा, क्योंकि पाकिस्तान में देखें मदारी लेवल पे तो चीज़ें की जाती हैं, उनके पास 1 2 4 8 10 सांप होते हैं, लेकिन फार्म के अंदर दोस्तों हज़ारों लाखों सांप होते हैं। तो वो बड़े लेवल पे फार्मिंग होती है कि वो डिपेंड करता है कि आप कौन से स्नैक्स पाल रहे हैं, आप जो है उसका लेदर हासिल करने के लिए पाल रहे हैं, या आप यहाँ से एज़ अ मुस्लिम हम तो उनको खा नहीं सकते हैं, तो आप क्या एक्सपोर्ट करने के लिए जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये लोग खाते हैं, चाइना हो गया जैसे दोस्तों, फ़िलिपाइन हो गया, वियतनाम हो गया, बर्मा हो गया, जापान हो गया, और इसके अलावा यूरोप के अंदर बहुत शौक़ से खाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका हो गया, और ईस्ट से लेकर पूरी दुनिया के ग्लोब के ईस्ट से वेस्ट तक दोस्तों जितनी तमाम कंट्रीज़ हैं मुस्लिम कंट्रीज़ को हटाकर दोस्तों ये हर जगह खाया जाता है, और इंडिया में भी बहुत शौक़ से खाया जाता है दोस्तों। और वहाँ पे तो इसकी पूजा भी की जाती है और वहाँ पे तो अलग अलग मामलात भी हैं। तो ये पाकिस्तान दोस्तों एक बड़ी इंडस्ट्री है। आप एक्सपोर्ट लेवल पे जो है कि स्नैक फार्मिंग कर आप जो है इससे बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकते हैं, इससे बहुत प्रॉफिट हो सकता है। आप जो है कि दोस्तों आप इसका लेदर सेल कर सकते हैं। ये लग्जरी आइटम्स दुनिया की सबसे लग्जरी आइटम्स स्नैक की जो है लेदर इससे बनती है, और दोस्तों इसका बहुत एक्सपेंसिव है लेदर। अगर आप कोई पाइथन पालते हैं दोस्तों, कोई बड़ा स्नैक पालते हैं और उसकी जो है कि स्किन से आप जैकेट्स बनाते हैं, दूसरी चीज़ें बनाते हैं, वॉलेट्स बनाते हैं, और बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनती है दोस्तों। ये सारी चीज़ें अगर आप बना कर ख़ुद अगर आप स्नैक फार्मिंग करते हैं और दूसरी तरफ आपने छोटा सा जो है कि लेदर का फैक्ट्री एक लगाई हुई है, और साथ साथ अपने ही लेदर को आप जो है कि ये कीमती प्रोडक्ट्स में बनाकर आप उसको सेल करते हैं, तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। इसके अलावा अगर आप मीट पर्पज़ के लिए सेल करना चाहते हैं तो जिन कंट्रीज़ के अंदर इसे खाया जाता है आप वहाँ एक्सपोर्ट करके बहुत जो है कि कंट्री को आप डॉलर कमा के दे सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा एंटी वेनम के लिए आपको जो है कि इसका जो है कि डायरेक्ट कोई प्रोसेस नहीं होता दोस्तों कि आप उसका वेनम निकाल लें
और उसके वैनम से जो है कि आप जो है एंटी वैनम बना लें, ऐसा नहीं होता दोस्तों। उससे पहले उसका जो कोबरा सांप होता है दोस्तों, उससे एंटी वैनम बनता है। उसका वैनम जो है एक्सट्रैक्ट करके उसके बाद जो उसे इंजेक्ट किया जाता है किसी घोड़े को, और उसको मुसलसल एक बार नहीं कई बार मल्टीपल टाइम्स उसको इंजेक्ट किया जाता है जब तक उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ की मकदार काफ़ी ज़्यादा ना हो जाए। देन जो है कि दोस्तों लेकिन हॉर्स को इंजेक्ट करने से पहले इसको डाइल्यूट भी किया जाता है, इसको पतला किया जाता है दोस्तों, वरना जो है कि ये हॉर्स की जान को ख़तरा होता है दोस्तों। इसको थोड़ा पतला किया जाता है, मज़ीद डाइल्यूट करके दोस्तों इसे इंजेक्ट किया जाता है। और वंस जो है इसकी बॉडी हॉर्स के अंदर एंटीबॉडीज़ जब बन जाती हैं तो उसका ब्लड ले लिया जाता है दोस्तों, और वो फिर जो है कि स्नैक बाइट्स के लिए एंटी वेनम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक दोस्तों ये प्रोसेस भी है। इसके अलावा जो दोस्तों इसका जो फ़ैट है, इसकी चर्बी निकाली जाती है, उससे तेल बनता है, उसकी भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत अच्छी प्राइस है दोस्तों। वो भी उस लेवल पे भी आप जो है कि इसे सेल करके जो है कि बहुत अच्छा ज़र मबादला कमा सकते हैं दोस्तों। पाकिस्तान के दोस्तों बहुत सारे इलाक़ों में, तकरीबन पाकिस्तान के 5 सूबों में पाया जाता है दोस्तों स्नैक। आप सिंध के जो है रेगिस्तानों से लेके आप बलूचिस्तान के पहाड़ों तक, खुश्क पहाड़ों पे आप चले जाएं, या गिलगित बल्तिस्तान आप आ जाएं, या दोस्तों केपीकी आ जाएं, या आप पाकिस्तान के पंजाब में आ जाएं, जिस सूबे में आप आ जाएं दोस्तों, तमाम सूबों में ये स्नैक्स पाए जाते हैं। और मुख्तलिफ़ जो क्लाइमेट के हिसाब से दोस्तों मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ इसकी अलग अलग जगह पाई जाती हैं दोस्तों। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो स्नैक्स हैं उनकी जो आबादी जो देखी गई है दोस्तों, वो सूबा बलूचिस्तान में और सूबा सिंध के अंदर देखी गई है। सिंध के जो दोस्तों थर रेगिस्तान है उसके अंदर बेतहाशा इक़साम के जो है कि स्पीशीज़ पाए जाते हैं। इवन जो है कि यहाँ पे जहरीले से जहरीला सांप भी पाया जाता है दोस्तों। दोस्तों सांपों को खाली हम इस नज़र से देखते हैं कि दोस्तों ये एक ऐसा कीड़ा है जो इंसान को काटता है सिर्फ, और हम इस तरह उसको हमेशा से, क्योंकि हमारा उसके साथ कोई खाने का उसको हम खाते नहीं है, कोई दूसरा हमारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। लेदर की जो है कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जो है पाकिस्तान में उस लेवल पे की नहीं जाती, तो हमारा जो माइंड है उस तरफ जाता नहीं है। एक दोस्तों एक जो हम गलती करते हैं कि हम पूरी जो है कि हम सेंचुरीज से जो है कि हम खाली गायें, भैंस, बकरियों और इन्हीं की फार्मिंग में लगे हुए हैं दोस्तों। दूसरे हम चीज़ों की फार्मिंग की तरफ हम आते नहीं, हालांकि इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। हमें प्रॉफिट कमाना है दोस्तों। अगर हमें एक चीज़ नहीं खानी है तो हम दूसरों को खिला सकते हैं जो खाते हैं इस चीज़ को, ठीक है दोस्तों। और ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों आप खाली मीट के लिए ही इसकी जो है कि प्रोडक्शन करें, फार्मिंग करें, आप लेदर के लिए करें। लेदर में पाकिस्तान जो है कि पूरे वर्ल्ड में माना जाता है, गाय के लेदर में, इसके अलावा शीप लेदर में और दूसरी जो दोस्तों जो है कैमल की और दूसरी एनिमल्स की जो लेदर है उसमें पाकिस्तान डोमिनेंट है वर्ल्ड वाइड। तो दोस्तों स्नैक के लेदर में भी हमें आगे आना चाहिए, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा दोस्तों वैल्यू है लेदर्स के अंदर। सबसे ज़्यादा लग्जरी आइटम्स इसी से बनाए जाते हैं दोस्तों। खूबसूरत से खूबसूरत दोस्तों, जितना खूबसूरत स्नैक होगा दोस्तों उसकी फिर वैल्यू, उसके लेदर की इतनी ज़्यादा हाई वैल्यू होगी। चाइना के अंदर दोस्तों ये $बिलियन का बिज़नेस है दोस्तों। वो हर साल जो है इससे बहुत ज़्यादा जो है कि ज़र मुबादला कमाते हैं दोस्तों। इसके अलावा चाइना में तो ख़ुद बहुत शौक़ से खाया जाता है दोस्तों, तो वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे, मैसिव लेवल पे ये फार्मिंग इसकी की जाती है और पूरे चाइना को वो सर्व भी करते हैं, और इंटरनेशनली भी इसको बहुत बड़े लेवल पे दोस्तों इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, और इससे जो दोस्तों बहुत ज़्यादा वो प्रॉफिट कमाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर हमारे पास दोस्तों ऐसा क्लाइमेट भी इसका बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छे से और बहुत बड़े लेवल पे हम स्नैक की फार्मिंग कर सकते हैं दोस्तों। चाइना में तो स्नैक का शराब भी बनाया जाता है, इसकी वाइन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बिकती है दोस्तों। इसके अलावा इसका ऑयल निकाला जाता है, इसका वेनम निकाला जाता है दोस्तों, इसका लेदर निकाला जाता है। इसमें बहुत सारे जो है कि आप समझ लें डिफरेंट सेक्टर्स हैं। आप बिज़नेस के आप किस तरफ जाना चाहते हैं दोस्तों, आप लेदर इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहते हैं या आप फूड सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहते हैं दोस्तों, ये फिर आप पे डिपेंड करता है आप लेदर को किस लेवल पे लेके जाते हैं दोस्तों, और स्नैक फार्मिंग को आप किस लेवल पे लेके जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर दोस्तों आपका मैदान बिल्कुल साफ़ है, आप बहुत आराम से जो है कि बहुत बड़े लेवल पे फार्मिंग कर सकते हैं। हम अपने तमाम दोस्तों को दोस्तों अगर आपको स्नैक फार्मिंग करनी हो, इस हवाले से हम पूरी मदद करते हैं दोस्तों। इसके अलावा सबसे पहले तो आपको दोस्तों वाइल्ड लाइफ से जो है इसकी रेगुलेशन देखनी पड़ेगी, आपको जो है कि उसके लाइसेंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक वाइल्ड एनिमल है, एक वाइल्ड इंसेक्ट है दोस्तों। तो फिर ये है आपको इसकी रेगुलेशन को सबसे पहले फ़ॉलो करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है कि गवर्नमेंट ऑफ़ पाकिस्तान से मंजूरी के बाद दोस्तों आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। हमारे किसी दोस्त का कोई भी इसी स्नैक फार्मिंग के हवाले से कोई सवाल हो तो दोस्तों आप अपने कमेंट में हमें पूछ सकते हैं।
और हम अपने दोस्तों को, तमाम दोस्तों को टाइम पे हम रिप्लाई देते हैं। दोस्तों, आपका कोई भी सवाल हो आप बिला झिझक जो है कि आप पूछ सकते हैं, और स्नैक फार्मिंग की कोई भी आप मशवरा हो या आप खोलना चाहते हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा, और किसी दोस्त का कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, बाय। Please like and subscribe All Big Micro Livestock.